आपको और मुझको प्रभु ने चुन लिया है। प्रभु ने आपका और मेरा नाम लेकर बुलाया है और अब हम प्रभु के हैं। हमने प्रभु को नहीं चुना, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है। इस संसार में की भीड़ में से प्रभु ने आप पर और मुझ पर दृष्टि की और हमें अपने लिए अलग किया। अब हम प्रभु के हैं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और एक फलवंत जीवन जीते हैं, वे चुने हुए लोग हैं। क्या आप प्रियो ये जानते हैं कि प्रभु ने आपको चुना है, तो इसका कारण क्या है? प्रभु ने आप पर दृष्टि की, आपको संसार में की बुराई से अलग करके धार्मिकता के कार्यों के लिए चुन लिया। इसका कारण क्या है? प्रभु ने हम में से प्रत्येक का नाम लेकर बुलाया है और अब हम प्रभु के हैं। जो लोग चुन लिए गए हैं, वे मसीही जीवन जीते हैं। वचन में प्रियो लिखा है यूहन्ना 15 के उसके 16 वचन में, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इस वचन से प्रियो यह बात पूरी तरह से स्पष्ट होती है कि हमने प्रभु को नहीं चुना है, लेकिन प्रभु ने हमें चुना है। हमारे ऊपर प्रभु ने कृपा की दृष्टि की, हम पर अनुग्रह हुआ और प्रभु ने हमें अपने लिए बना लिया कि हम एक समर्पित जीवन जी सके। प्रियो, प्रभु ने आपको चुना है और प्रभु का चुना हुआ कभी गलत नहीं होता है। प्रभु जिसे चुन ले, उसे प्रभु अपने लिए जरूर इस्तेमाल करते हैं। प्रियो, इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तब हमें साफ साफ पता चलता है कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। प्रभु ने हमें चुना, इसका कारण क्या है? प्रभु ने हमें नियुक्त किया, नियुक्त होने का कारण क्या है? वचन में लिखा है कि तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ। प्रियो, हमें किस लिए नियुक्त किया है? कि हम जाकर फल लाएं। प्रभु हमारे जीवनों से एक फलवंत जीवन देखना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप में फल लगे। प्रियो, जिन लोगों को प्रभु ने चुन लिया है, उनमें अवश्य फल लगने चाहिए, क्योंकि उन पर एक कड़ी मेहनत की गई है। प्रियो, आप सब यह जानते हैं कि आपके मनों के भीतर वचन रूपी बीज बोया गया है। प्रियो, आपके मन की भूमि जिस प्रकार की है, उसी प्रकार से बीज कार्य करेगा। प्रियो, वचन में 4 प्रकार की भूमि के बारे में बताया गया है, जिनमें से पहला है सड़क के किनारे के। वचन प्रियो यह बताता है कि जब बोने वाला बीज बोने निकला, तो बोते समय कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पक्षी कौन प्रियो? शैतान, वही दुष्ट जो वचनों के अनुसार जीवन जीने नहीं देता है। उस दुष्ट को इस बात का अच्छे से पता है कि अगर एक मनुष्य में वचन रूपी बीज चला जाए तो वह बढ़कर उगेगा और एक फलवंत बनेगा, इसलिए वह दुष्ट वचन को ही चुरा ले जाता है। सड़क के किनारे के प्रियो वे लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, और जब उनके मनों की भूमि में वचन जाता है, तब शैतान हाथों हाथ ही उनके वचनों को उनके माइंड में से, उनके मनों में से उठा ले जाता है
वचनों को उठाने का कारण प्रियो क्या है कि वे वचन को सुन न सके। वह जानता है अगर एक व्यक्ति अपने जीवन में वचनों को स्थापित करेगा तो वह वचन उसके जीवन में प्रकाश देंगे और उसकी गलतियों के बारे में उसे बताएंगे। इसलिए शैतान यह नहीं चाहता कि किसी मनुष्य को उसकी कमियों के बारे में पता चले, इसलिए शैतान वचनों को चुरा कर ले जाता है और दूसरी पथरीली भूमि पर गिरे। प्रियो, बाइबल में दूसरी भूमि पथरीली भूमि को बताया गया है कि जब बोने वाला बीज बोने निकला तो कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, उन्हें मिट्टी नहीं मिली, गहराई नहीं मिली, तब वे जल्द उग तो आए पर सूरज निकलने पर वे जल गए और सूख गए। प्रियो, पथरीली भूमि के वे लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं, उन्हें वचन बहुत अच्छा लगता है, उन्हें आनंद भी मिलता है, वे सोचते हैं कि आज का वचन अच्छा था, वे ये भी सोचते हैं कि आज का वचन बहुत अच्छा था, पर वचन उनके मनों में जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों में वह वचन समाप्त हो जाता है। जब थोड़ा सा क्लेश या उपद्रव आता है तब वे तुरंत ठोकर खाकर गिर जाते हैं। और तीसरी भूमि वचन में बताया गया है झाड़ियों के। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें दबा लिया। झाड़ियां क्या है प्रियो? संसार की चिंता, मन का धोखा। जब किसी के मनों में चिंताएं, बोझ अधिक होता है तो उसके वचनों को वह चिंताएं दबा लेती हैं। और चौथी भूमि सबसे उत्तम भूमि है, एक अच्छी भूमि। जब कुछ बीज बोया गया तो अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना तो कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रियो, अच्छी भूमि के मन वाले व्यक्ति वचनों को सुनते हैं, वचनों को ग्रहण करते हैं और उस वचनों को बढ़ाते हैं, यानी उनके जीवन में वचन फलवंत होता है। प्रियो, फलवंत जीवन केवल अच्छे मन वाले जी सकते हैं। प्रियो, प्रभु ये चाहते हैं कि आप एक अच्छी भूमि कहलाएं और एक फलवंत वृक्ष कहलाएं। प्रभु आपके जीवनों में फल देखना चाहते हैं। कैसे फल? धार्मिकता के फल। क्या प्रियो आप में पवित्र आत्मा के 9 फल हैं? प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि आप फलवंत जीवन जी सके। जो आप में वचन रूपी बीज बोया गया है वह बेकार न जाए, उसे शैतान न चुराए, उसे झाड़ियां न दबाए, उसे संसार की चिंताएं न दबाएं। जो वचन रूपी बीज प्रियो आप में और मुझ में बोया गया है वह जड़ पकड़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। जब वचन रूपी बीज हमारे मनों में बढ़ेगा तब वह फलवंत बनेगा। अगर प्रियो वचन ही नहीं है आपके जीवन में तब आप फलवंत जीवन कैसे जी सकते हैं? क्या बिना बीज डाले आप कुछ फसल पा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से अगर आपके मनों में वचन रूपी बीज नहीं है तो असंभव है फलवंत जीवन जीना। प्रियो, आपने यह जान लिया होगा कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है एक फलवंत जीवन जीने के लिए। प्रभु आप में और मुझ में फल देखना चाहते हैं क्योंकि आप पर और मुझ पर प्रभु ने बहुत मेहनत की है। हम पर प्रियो परिश्रम किया गया है, हमें प्रभु ने चुना है और किस लिए? फल लगे हमें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम एक फलवंत जीवन जिए। हमें जिस कार्यों के लिए आपने चुना है, जिस कार्यों के लिए हमें नियुक्त किया है
उस कार्यों में हम बढ़ते चले जाएं। हमें प्रभु आत्मा के फल लगे, हम एक अच्छी भूमि बन सके, वचन को सुनकर उसे ग्रहण कर कर उस पे एक अमल भरा जीवन जी सके। हमारे जीवनों से प्रभु आपको महिमा मिले। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।